जब समस्याएं सर से बड़ी हो जाएं और मुंह चिढ़ाती खड़ी हो जाएं, जब सरकार और प्रशासन देखना और सुनना बंद कर दे, तब जनता की आवाज और जनता का विश्वास बन के खड़ा होता है बीबीसी राजस्थान। अब न किसी की आवाज दबेगी, न अनसुनी होगी किसी की शिकायत, क्योंकि जब जब होगी जनता समस्याओं के दोराहे पर, तब तब होगी चर्चा। नमस्कार, मैं हेमंत पाठक राही आज फिर लेके आ गया हूँ चर्चा चौराहे पर कार्यक्रम बांसवाड़ा शहर की श्री राम कॉलोनी में। दाहोद रोड पर बसी यह कॉलोनी वैसे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ी है और यहाँ पे करीब 1300-1400 वोटर हैं और बहुत बड़ा इलाका इस क्षेत्र में आता है। लेकिन इस क्षेत्र की डाइवर्सिटी जितनी बड़ी है, उतनी ही ज्यादा यहाँ पे समस्याएं हैं। मूलभूत सुविधाओं को लेकर पिछले कई सालों से लोग यहाँ पे परेशान हैं और इन दौरान कई सारे विकास के काम भी हुए, लेकिन क्या क्या हुआ और क्या रह गया और अभी भी कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनके लिए बात करेंगे आज हम श्री राम कॉलोनी में यहाँ के लोगों से। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा चौराहे पर कार्यक्रम और बात करते हैं लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। तो जो पानी की समस्या आ रही है उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? पानी अभी नई लाइन में कम आता है, कभी हम्म। एक दिन नहीं आता है, कभी आता है, रेगुलर वे में चालू रहेगा। अच्छा, तो ये जल जीवन मिशन में कनेक्शन हुए उसकी समस्या बता रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितने कनेक्शन हुए इस इलाके में? इस इलाके में सब जगह हुए कलेक्शन। सब जगह हुआ है। कब से पानी शुरू हुआ है आपके इलाके में? ये अभी चालू किया है ये। अच्छा, ये करीब करीब 15 एक दिन हुए हैं। तो पुराने कनेक्शन में जो पानी आ रहा था वो ठीक आ रहा था? हाँ, 2 टाइम रेगुलर आता तो। अच्छा, इसमें ये रेगुलरिटी नहीं आ रही। पानी साफ आ रहा है आपके वहाँ? पानी अभी साफ ही आ रहा होगा, ध्यान दिया नहीं। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? संजय दोषी। संजय जी, क्या करते हैं आप? चिकित्सक हूँ। चिकित्सक हैं। तो क्या समस्याएं हैं आपके इस इलाके में? समस्या तो हमारे यहाँ ये सब छोटी छोटी जो गाजर घास हो रही है बहुत सारी आसपास जो उग जाती है, उसके कारण मच्छर बहुत हो रहे हैं। नालियों की सफाई नहीं होती है, नालियाँ चौक है थोड़ी सी, और पानी का प्रेशर थोड़ा कम आता है। पानी का जो अभी नया प्रेशर आ रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं है, चढ़ता नहीं है, एक आध मंजिल ही चढ़ पाता है खाली। अच्छा, तो जो सफाई व्यवस्था है उसको लेकर के आपने कभी शिकायत नहीं की? करते हैं सफाई, लेकिन वो अभी बारिश वाले जो हैं उग जाते हैं, वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। जी, क्या नाम है आपका? नवीन चंद्र बाबिया। नवीन जी, कब से रह रहे हैं इस मोहल्ले में? 30-35 साल में। 30-35 साल से रह रहे हैं। तो आप क्या करते हैं वैसे? मैं होमगार्ड हूँ। होमगार्ड है। आपके इस इलाके के अंदर जब आप रह रहे थे तब से लेकर के अब तक आपने किस तरह की समस्याएं देखी हैं और अब भी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो बाकी है? पहले जो समस्या लाइटों की थी और साफ सफाई की थी, नालियों की थी, उसमें कई बदलाव, साफ सफाई भी हुई है। अब बारिश का मौसम है तो मच्छर भी आते हैं और ये नाथला तालाब पे बैठते रहते हैं, वहाँ पर भी बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर की शराबी। अच्छा, हाँ जी। आपका क्या नाम है सर? धीरज जोशी। धीरज जी, क्या करते हैं आप? रिटायर्ड हूँ, पुलिस रिटायर्ड रिटायर्ड। हैं। आप कब से रह रहे हैं इस इलाके में? 35 साल से रह रहा हूँ। 35 साल हो गए आपको रहते हुए। क्या क्या समस्याएं हैं जो आपके इस मोहल्ले में लोग फेस कर रहे हैं? एक तो खाली प्लॉट पड़े हैं, उस पर बहुत गंदगी रहती है। एक जानवर घूमते हैं जो रात भर लड़ते रहते हैं, दिन भर घूमते रहते हैं। और एक जो गली में सीवरेज और पाइपलाइन डाली है, ना तो उसकी सीमेंट करी है, ना ही डामर बनाया है। कच्ची है, उसमें झाड़ फूस उग रहे हैं, जानवर सांप वगैरह आ रहे हैं, मच्छर बहुत पनप रहा है। जैसा कि लोगों ने बताया, क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं लोग देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में काफ़ी काम भी हुआ है, इसलिए लोग ज़्यादा समस्याएं समझ नहीं पा रहे हैं। उनको यहाँ पे सड़कों की समस्या तो नहीं है, न सफाई के लेकर के समस्या है। कुछ समस्याएं सुरक्षा की दृष्टि से लोगों ने बताई हैं कि यहाँ पे जो है पुलिस गश्त कम होती है, जिस वजह से जो है वो चोरी की घटनाएं और असुरक्षा की भावना यहाँ लगातार बढ़ जाती है। हमारे साथ में क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे कि उनको किस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। क्या नाम है मैडम आप? संगीता। संगीता जी, क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ है। यहाँ इस मोहल्ले में कब से रह रहे हैं? हम 2004 से। 2004 से आप रह रहे हैं। तो आपको किस तरह की समस्याएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं? हमको सफाई की समस्या है, सफाई कर्मचारी आते नहीं है बराबर, बहुत कम आते हैं। अगर उनको कहने जाए तो वो सामने आते, गाली गलौज करते, सही काम नहीं करते। लाइट की भी कभी बंद हो जाती तो कितनी बार कंप्लेन करते, जब जाके लाइट आती है। अभी भी 15-20 दिन पे लाइट आई है जी। इसलिए। और चोरी को लेकर के यहाँ पे लोग शिकायत कर रहे हैं। को भी ये गश्त होना चाहिए। जी। आपका क्या नाम है? राशि जोशी। राशि जी, क्या हाउसवाइफ है या गवर्नमेंट सर्वेंट है, जीपी ऑफिस में। तो आपने किस तरह की समस्याएं देखी हैं, क्या क्या मुश्किलें आती हैं? तो ये सफाई कर्मचारी नहीं आता है बराबर, आते हैं तो गाली आले देते हैं, सब पूरा मोहल्ला परेशान है सर उससे। जी। आपका क्या नाम? कोकिला कंसारा। जो
क्या समस्याएं देखी आप? हमारे गली में कचरा करते हैं, इकट्ठा तो लेता नहीं है और पोटी करके जाता है। ये क्या है वो गाड़ी वाले अंदर भी नहीं लाता है। यूं बहुत सारी समस्या, बारिश में पानी पानी होता है, ये टेम्पर बने हुए हैं, वो कचरा कौन साफ करेगा? यूं रुकता भी नहीं है, गाड़ी वाला भर जाते हैं तो वो लेता भी नहीं है, साफ भी नहीं करता है। यूं हाँ, टेम्पर भर जाता तो किसको कौन साफ करेगा? जी क्या नाम है आपका? अनीता पारीख। जी बताइए। क्या वो गाड़ी वाला आता नहीं है और मेरा मकान ऊपर है और वो रुकता भी नहीं है और सामान को गाड़ी में फेंके कैसे हम जाए? और रुके से ही हो, जी बस उसको बोलो आपके वो अंदर तक आए गाड़ी लेके, वो ये बोलता है गाड़ी बड़ी इसलिए अंदर नहीं आएगी, तो हम कैसे फेंकने जाएंगे? 2-3 तक कचरा रहता है घर में, दो बासता है फिर कचरा हमारा। यूं बहुत बदबू आती है घर में, कैसे रखे कचरा? कचरा भी साफ नहीं करता है, बस ऐसे कैसे सब जगह डकटी कर देता, साफ सफाई नहीं करता। बराबर सफाई नहीं करता, वो चेम्बर पूरा भर जाता, तो साफ नहीं करता चेम्बर भी। और चेम्बर मकान नीचा हो गया और चेम्बर ऊंचा हो गया, सब पानी घरों में आ रहा है हमारे। हाँ, मकान बहुत आप कौन से इलाके में रहते हैं? श्री राम कॉलोनी कौन सी गली में? गली नंबर 2, ये गली नंबर 2 में वहाँ सड़क ऊपर हो गई है, घर नीचे हो गया। नीचा हो गया, तो सारा पानी अभी परसों भी 2 ही दिन पहले पूरा पानी हमारे घर पे आएगा, मकान हमारा नीचा हो गया और सड़क ऊंची हो गई, किचन के अंदर ही पानी आ गया क्या? और सभी कैसे करेंगे? सारा नाली का पानी घर के अंदर आ रहा है, तो साफ कैसे करेंगे उसको हम? उसको ये चेम्बर साफ कर, वो करता नहीं चेम्बर साफ, हम तो नहीं, हमारा काम नहीं है साफ करने का, ये भी कौन करेगा ये? और ना व्यवस्थित सफाई होती है, झाड़ू वगैरह व्यवस्थित निकाले करे, बच्चे बाहर खेले कैसे? पूछो मत, गोबर भी पड़ा रहता है सब। इकट्ठे कर देता हाँ, वही इकट्ठा करता है। वही इकट्ठा कर देता है। जैसा कि लोगों ने बताया, सफाई को लेकर के पिछले काफी समय से यहाँ पे समस्या का सामना कर रहे हैं। जो कचरा संग्रहण की गाड़ी है वो मोहल्ले के अंदर नहीं आती और जो कचरा है वो ले करके नहीं जाती, जिससे लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग अपने कचरा घर पे ही इकट्ठा करके रखते हैं और फिर बदबू मारने लग जाता है। यहाँ तक कि सीवरेज के जो चैम्बर बने हुए हैं वो चैम्बर भी साफ नहीं होते, जिस वजह से जो बरसात का पानी है या दूसरा गंदा पानी है वो लोगों के घरों में घुस जाता है। महिलाओं ने बताया कि कई जगह तो पानी जो है वो उनके सीधे किचन में भी घुस जाता है, गंदा पानी। अब ऐसे में ये समस्याएं इस क्षेत्र के अंदर कब खत्म होंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और आइए बात करते हैं लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। जी क्या नाम है आपका? निधि मेहता। निधि जी क्या करती हैं आप? मैं लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन है। तो आप इस यहाँ पे कौन सी गली में रहती हैं? मैं गली नंबर 3 में। 3 नंबर गली में। क्या समस्याएं हैं आपके उधर? गली नंबर 3 में तो समस्या नहीं है, मेन समस्या कॉलोनी के एंट्रेंस पे टिम्बरलैंड वाली गली में बड़े बड़े वाहन खड़े हो जाते हैं, जिससे कि अंदर एंट्री करने में ही दिक्कत आ जाती है। उसकी दुकान फर्नीचर की है, तो जो भी आए बड़ी गाड़ी लेके ही आएगा और एंट्रेंस में आने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और पीछे लास्ट में दारू का अवैध ठेका, उसकी वजह से शराबी घूमते रहते हैं और उससे समस्या होती है। तो जैसा कि आपने सुना, मेन रोड दाहोद रोड पर बसी हुई ये कॉलोनी है और ये दाहोद मेन रोड जो है वो पूरा हाईवे है और बांसवाड़ा से लेकर के दाहोद ठिकरिया तक को ये जोड़ता है। और ऐसे में यहाँ पे सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं व्यवसाय के, जहाँ पे भारी वाहन आकर के खड़े रहते हैं, जिस वजह से मोहल्ले के अंदर आने वाली जो सड़कें हैं वो सक्रिय हो जाती हैं और आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इसके अलावा जैसा कि बताया कि यहाँ पे अवैध शराब के अड्डों के कारण सुरक्षा को लेकर के भी काफ़ी खतरा है। यहाँ पे शराबी शराब पी करके मोहल्ले में इधर उधर भटकते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। जी क्या नाम है आपका? चेतना काटो। जी क्या करते हैं आप?
हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं, क्या समस्याएं देखती हैं आप? मेरे मकान के पास में खाली प्लॉट है, वो सफाई नहीं होती, बिल्कुल गंदे रहते हैं, मतलब वहाँ सांप वगैरह निकलते हैं। जी। और कल परसों में नेवला भी मर गया था, तो वो भी दिक्कत होती है, वहाँ पे जीव जंतु बहुत निकलते हैं। तो कौन से गली में मकान है आपका? 3 नंबर की गली 3 में। नंबर गली। तो कितने खाली प्लॉट पड़े हैं वहाँ पे? मेरे पास में 2 खाली प्लॉट है। 2 खाली प्लॉट। तो वो सफाई वगैरह नहीं होती वहाँ पे कभी? और पीछे भी है, पीछे भी खाली है, उसमें भी यही प्रॉब्लम है। अच्छा, अच्छा। क्या नाम है आपका? राजश्री जोशी। क्या करती हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ। जी, क्या समस्या है? हमारे घर के पास में 10 फीट की गली है, 2 प्लॉट के बीच में। तो वहाँ पे इतना सारे घास वगैरह उग जाते हैं और जिसके कारण वहाँ सांप वगैरह घूमते रहते हैं, तो थोड़ा डर भी बना रहता है। रात को दिखते भी हैं बहुत सी बार। और अभी बारिश के टाइम पे दवाई का छिड़काव हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि मच्छर वगैरह ज़्यादा पड़ने पर बीमारी का घर बन सकते हैं वो। और एक हमारे घर से पीछे नाथेलाव की तरफ सीधा एक रास्ता जा रहा है, वहाँ पे पूरा इतना अंधेरा रहता है, जैसे अर्ली मॉर्निंग अपन मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं या इवनिंग में वॉक कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या लाइटों की सुविधा नहीं है। और वहाँ पे ऐसे ही अनिष्ट तत्व बैठे रहते हैं जो दारू पिए हुए, तो एक अपने लिए असुरक्षा की भावना रहती है। तो वहाँ पे लाइट वगैरह की व्यवस्था हो जाए तो बढ़िया। इसी वार्ड के अंदर नाथेलाव तालाब का भी क्षेत्र आता है, जो वैसे तो धार्मिक परंपराओं में कई तरह के उत्सव वहाँ पे होते हैं, चाहे वो तीज का त्योहार हो, चाहे वो बिहारियों का छठ पर्व हो, और भी बहुत सारे त्योहार वहाँ पे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद पूरे इलाके में अंधेरा छाया रहता है। लोग जब उस रास्ते से गुजरते हैं तो वहाँ पे अंधेरे के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि लोगों ने बताया, वहाँ पे शराब पीने वाले, नशा करने वाले और दूसरे असामाजिक तत्वों का एक अड्डा सा बन गया है, जो वहाँ पे बैठे रहते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। इससे उन्हें कई तरह की घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। जी, क्या नाम है आपका? योगेश जी, क्या करते हैं आप? रिटायर हो गया। रिटायर्ड। जी, कौन सी गली में रहते हैं आप? नंबर 3 में। गली नंबर 3 में रहते हैं। क्या समस्या है आपके उधर? समस्या तो नहीं है, बहुत ही कम है। आवारा पशु थोड़े से हैं, जो हट जाए तो अच्छा रहेगा। वैसे पशु आवारा नहीं होते, इंसान आवारा होता है। पशु लावारिस होते हैं, जिन्हें लोग छोड़ देते हैं। जी। तो लावारिश पशु हैं, जो पशु के कारण थोड़ी सी समस्या होती है, भागदौड़ करते रहते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। उनकी कोई समाधान हो जाए तो बेहतर रहेगा। तो आपके इधर आसपास कोई जगह नहीं है, गौशाला बनाए बढ़िया? गौशाला तो नहीं है, गौशाला की जगह नहीं है यहाँ पे। नहीं तो पशु प्रेमी आते हैं, उनको ले जाने के लिए कोई आता है? नहीं आता, कोई नहीं आता। नगर पालिका की तरफ से कोई भी नहीं आया? नहीं आता, अभी तक तो कोई आया नहीं है। हाँ। जी, आपका क्या नाम है? मदन सिंह चौहान है, मदन जी, क्या करते हैं आप? रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी से। रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी से। कितने समय से रह रहे हैं इस इलाके में? 33 साल। साल हो गया। तो क्या समस्याएं लगती हैं आपको इस सबसे इलाके में? समस्या तो ये है कि दाहोद रोड से, मेन रोड से लेके जन चिकित्सालय तक पूरा पानी भर जाता है। घुटनों से ज्यादा पानी होता है, उसका कोई समाधान नहीं। हर साल की ये समस्या हो रही है। तो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है? ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, पानी निकलने की जगह ही नहीं है। अच्छा। और जिससे पूरा पानी दुकानों में घूम रहा है, घुस रहा है। ये मेन समस्या है। दूसरा, ये मेन रोड पे जैसे निकलते हैं वैसे बच्चों का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर बनाए जाए। स्पिरिट ब्रेकर की समस्या बताई भाई साहब ने। और दूसरा, जेएनएच चिकित्सालय के पास में, मतलब वो पूरा ये ढलान वाला इलाका है, कहीं ऊपर बने हुए मकान, कहीं नीचे हैं। पूरा पानी वहाँ पे भर जाता है, बरसात का हो चाहे गंदा पानी हो। ड्रेनेज सिस्टम खराब होने के कारण पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं होने से वहाँ पे घुटनों तक पानी भर जाता है। ऐसे में बरसात के मौसम में लोगों को भारी असुविधा होती है। जैसा कि पिछली महिलाओं ने बताया कि कई जगह तो घरों में भी पानी घुस जाता है। अब ड्रेनेज सिस्टम क्यों ठीक नहीं है और कितने सालों में ठीक होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। जी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र भाई। जितेंद्र जी, क्या करते हो? कुवैत है। कुवैत में रहते हो। तो यहाँ मोहल्ले में कब से मकान है आपका? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो 20 साल में आप यहाँ कितना समय रहे? 10-15 साल भी यहाँ भी रहे, नुआ भी रह रहे हैं। अच्छा। तो बहुत गंदगी ज्यादा हो रही है। गली नंबर 2 है हमारे, और कचरे वाला आता है नहीं, नाली सफाई करने वाले कोई आता नहीं है। और हमने 2-3 बार शिकायत भी करी, नगर वाले कोई आता ही नहीं है। अच्छा। और हरिजन आते वो डराते हैं, हम लोगों को डराते हैं, तुम शिकायत क्यों कर रहे हो करके। और दारू वाले, पाउडर वाले घूमते रहते हैं। चोरी बहुत हो रही है हमारे, बस वो है। दरअसल पूरा ये इलाका राजतालाब थाना क्षेत्र में आता है और यहाँ पर ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, जब इस नाथेलाव तालाब और उसके आसपास के इलाके से कई लोगों को पकड़ा गया है, जो ये मादक पदार्थ बेचते हैं, और नशा करने वालों को भी यहाँ पे पकड़ा गया है। जैसा कि सफाई व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं, तो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से अनियमित नजर आ रही है। जिन लोगों को सफाई की जिम्मेदारी दी गई है वो सफाई नहीं करते हैं, लोगों को डराने का काम ज्यादा करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अमृतलाल पंचाल। अमृतलाल जी, क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। रिटायर्ड। तो आप इस मोहल्ले में कब से रह रहे हैं?
25 साल से रह रहा हूँ। 25 साल से रह रहे हैं। किस तरह की समस्याएं आप देखते हैं? यहाँ खाली प्लॉट पड़े हुए हैं और गंदगी बहुत है प्लॉटों पे, झाड़ियाँ झंझट लगी हुई है, जानवर निकलते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं और अधिकतर गलियों में नालियाँ नहीं, तो सफाई होती नहीं, नालियाँ है ही नहीं, तो पूरा गंदगी पूरे रोड पे फैली रहती है। सफाई वाली आती है तो मेन रोड साफ करके चली जाती है, जो कि साइडों में कचरा पड़ा हुआ रहता है और जानवर अक्सर निकलते रहते हैं यहाँ पर। हाँ, प्लॉट बहुत खाली पड़े हुए हैं, खाली प्लॉटों पे झाड़ियाँ लगी हुई है, मेन समस्या ये है। और पीछे जो गंदगी है, जो दारू पीते हैं, वो तो पीछे है ही, पीछे भी जो भाई ने बताया वो है ही समस्या, यहाँ पर मेन समस्या है। दरअसल इस इलाके के अंदर ये नई डेवलपिंग कॉलोनी में आता है। इस इलाके में लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट तो खरीद लिए हैं, लेकिन उन पर निर्माण कार्य हुआ नहीं है। ऐसे में बहुत सारे प्लॉट यहाँ खाली पड़े हैं, जिनकी ना तो सफाई होती है, ना ही उन पर कोई निर्माण होता है। ऐसे में इतनी झाड़ियाँ उग गई हैं कि वहाँ पर जो है वो कई तरह के वन्य जीव और जहरीले जीव रहने लगे हैं। और जैसा कि अभी बताया कि बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि वो जहरीले जीव बिलों में पानी घुस जाने के कारण बाहर निकल आते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। आए दिन यहाँ पे सांप निकलने की घटनाएं होती रहती हैं। इससे लोगों में असुरक्षा की भावना है। बच्चे भी बाहर खेलते हैं और उनको भी इस बात का खतरा रहता है कि कब कोई सांप उन्हें डस ले। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं और बात करेंगे लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और बात करते हैं लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। जी हाँ, बताइए। हमारे गली के बाहर बहुत कचरा हो रहता है, सफाई नहीं करते हैं, जैसे कि वो नालियों में भी साफ नहीं करते। और मेन बात तो ये है कि गाड़ी अंदर नहीं आती है कचरे वाली, मेन समस्या वो है हमारी। तो जैसा कि बताया, जल जीवन मिशन में यहाँ पे नल कनेक्शन तो हुए, लेकिन जहाँ जहाँ पे भी नल कनेक्शन लगाए गए वहाँ पे उन सड़कों की वापस मरम्मत नहीं हुई। ऐसे में वहाँ पे खड्डे बन गए हैं और आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। इसके अलावा बारिश के मौसम में पूरा कीचड़ जैसा वहाँ पे बन जाता है। साथ ही नई सड़कें तो बनी हैं, जैसा कि लोगों ने बताया इस इलाके के अंदर, लेकिन पुरानी सड़कों के ऊपर ही नई सड़कें बना दी। इससे सड़कें ऊंची हो गई और घर नीचे हो गए। ऐसे में स्थिति ये है कि पूरे इलाके के अंदर घर नीचे हो जाने के कारण बारिश का पानी अंदर घुसता है। अब देखना यह है कि इन समस्याओं का अंत कब होने वाला है। जी लोकेश लोकेश जी, क्या करते हो? रीट की तैयारी कर रहा हूँ। रीट की तैयारी कर रहे हो? कब से रह रहे हो इस मोहल्ले में? यहाँ जन्म से यही, मेरा जन्म यही हुआ। तो क्या क्या समस्याएं देखते आ रहे हो आप? हमारी गली की सबसे बड़ी समस्या जो थी वो तो उसका निवारण हो गया है। अभी फिलहाल में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों ने गैर कानूनी नाली के ऊपर कब्जा कर रखा है, जिसके कारण सफाई कर्मचारी आते तो है पर वो बेचारे उस सामान की वजह से सफाई नहीं कर पाते। कई लोगों ने तो दीवार भी बना रखी, जिस कारण वहाँ नाली की सफाई नहीं हो पाती समय से, तो उस हिसाब से फिर हमको खुद को नाली की सफाई करनी पड़ती। बस। तो ये कब से अतिक्रमण है? ये अतिक्रमण समथिंग 4-5 सालों से हुआ है। 4-5 सालों से। तो इसके बारे में आपने शिकायत की थी? शिकायत तो की थी, 2-3 बार बोला था, पर अतिक्रमण हटा नहीं। और कई लोगों ने ईंटें जमा रखी, पत्थर जमा रखे, बोल बोल के थक के पर हटा नहीं रहे, और उसके कारण हमारे सफाई में प्रॉब्लम होती है। क्या नाम है आपका? कुलश्रेष्ठ रावल। कुलश्रेष्ठ जी, क्या करते हो आप? मैं एचडीबी फाइनेंशियल बैंकिंग में हूँ। तो आप इस मोहल्ले में कहाँ रहते हैं? मैं श्री राम कॉलोनी, ये डड्डा हॉस्पिटल, ये टाली हॉस्पिटल के सामने ही रहता है। टाली हॉस्पिटल के सामने। तो उस तरफ क्या समस्याएं हैं आपके इलाके में? सिर्फ समस्या एक्चुअली वो नियर बाय ये चेतक कॉम्प्लेक्स के पास ही पड़ता है, तो उधर कमर्शियल व्हीकल्स काफ़ी आते हैं उस तरफ। कमर्शियल व्हीकल्स आने की वजह से कभी बच्चे रोड पे खेलते हैं, तो क्या स्पीड ब्रेकर्स वगैरह नहीं है, तो जब हमें हमेशा डर बना रहता है एक तरह से, वो बहुत ही स्पीड में आती है गाड़ियाँ वहाँ पे। तो समस्या एक ये है।
दूसरा कुछ प्लॉट्स वगैरह जैसे बताया लोगों ने कि प्लॉट्स वगैरह खाली है तो उसमें मच्छर आना लाजमी है, क्योंकि प्लॉट खाली है और झाड़ियाँ उगती है बरसात में। तीसरा, जब इस यहाँ से एंटर करते हैं, पहले तो वह पूरा स्विमिंग पूल बन जाता था इस तरफ का एरिया जब एंटर करते, अब थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी भी पानी होते ही थोड़ी बारिश तेज हो गई तो पूरा ही वो पानी भर जाता है। आने जाने में व्हीकल से काफ़ी समस्या होती है इसमें। तो जानवर ऑब्वियसली निकलेंगे वहीं बाहर ही, कभी सांप निकलता है, यहाँ पे दिखता ही है ऑब्वियसली, तो वो थोड़ा सा डर बना रहता है बच्चों के खेलते हैं इस वजह से। दरअसल बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो पानी भराव की जो समस्या है वो तो काफ़ी समय से बनी हुई है। इसके अलावा जो खाली प्लॉटों की समस्या बताई वो भी बनी हुई है, लेकिन एक दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पे जो है वो भारी वाहनों का प्रवेश होता है। पास में ही कुछ कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। इस वजह से भारी वाहन और बहुत सारे वाहन वहाँ पे आते हैं और ना ही कोई स्पीड ब्रेकर बना हुआ है और ना ही भारी वाहनों को प्रवेश के लिए कोई निषेध का चिन्ह लगा हुआ है। तो ऐसे में स्थिति ये है कि वहाँ पर बड़ी तेज गति से और भारी वाहन आते हैं, लोग वहाँ पर चलते फिरते हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी बताइए। यहाँ की मेन समस्या है कि यहाँ की मेन रोड 10 फीट की है और यहाँ पीछे तक क्या है कि इंदिरा कॉलोनी तक जाते हैं, ट्रैफिक बहुत रहता है, कंजेस्टेड रोड है, इसका अधिग्रहण करके कुछ होता हो इलाज बेटर। कॉलोनी में मेन समस्या ही गली जो मुख्य मार्ग है उसकी 10 फीट 10-15 जो स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, तो इसमें क्या है कि एक्सीडेंट के कारण बनते हैं और हुए भी एक्सीडेंट है। मेन समस्या यही है। तो जैसा कि बताया कि जो मोहल्ले के मुख्य मार्ग है श्री राम कॉलोनी का वो काफ़ी सकरा है, 10 से 15 फीट का सड़क है, लेकिन उस पर भी पार्किंग होती है और पार्किंग के अलावा ये मुख्य मार्ग पीछे इंदिरा कॉलोनी तक जाता है। ऐसे में यहाँ पे बड़ी तेज गति से वाहन निकलते हैं और स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण यहाँ पे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पास में ही यहाँ पे मंदिर है, मंदिरों में लोगों का आना जाना लगा रहता है और लोगों के लिए खतरा और बढ़ जाता है। हमारे साथ में क्षेत्र की कुछ महिलाएं और भी हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में। जी क्या नाम है आपका? विनीता शर्मा। जी क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि एक तो हमारे वही जो सर ने बताई ना, ये समस्या एक तो यहाँ पे हमारी मेन रोड है और इंदिरा कॉलोनी यहाँ से जाती है, तो इतनी तेज बच्चे जो छोटे छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल वगैरह दे देते हैं, इतनी तेज चलाते हैं कि कई बार तो हम बड़े बड़े भी सक पका जाते हैं कि भाई कैसे। इसके लिए थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए बच्चों के लिए, और हमारे बच्चे यहीं खेलते हैं, यहाँ मंदिर भी आते हैं, तो एक ये समस्या। दूसरी एक सबके पास जो वाहन है सब बाहर खड़ा करते हैं, सकरी घड़ी सारे वाहन के कारण गली छोटी पड़ जाती है, उससे हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तो ये समाधान हमारा बहुत ज़रूरी है हमारी कॉलोनी के लिए। जी दो बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदिरा अग्रवाल। मैं ये चाहती हूँ जैसे यहाँ कॉलोनी में जगह है गार्डन की, वहाँ थोड़ा हरियाली हो, गार्डन बन जाए तो बच्चों के खेलने की जगह हो जाए, लेडीज भी कई बार आए वॉक भी कर सकें, तो ये। और एक मतलब घर के बाहर कचरा गाड़ी आने में बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सबके व्हीकल खड़े रहते हैं, 2 व्हीलर, और वो गाड़ी ढंग से आ नहीं पाती, मतलब कचरा डालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसा कि बताया मोहल्ले में पार्क बना हुआ है, लेकिन पार्क में कोई सुविधाएं नहीं होने के कारण वहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें बच्चों को खेलने में होती है। दूसरा, बच्चे सड़क पर खेलते हैं, पार्क में अगर सुविधाएं हो जाएं तो सुरक्षित रूप से बच्चे वहाँ पे खेल पाएंगे और लोगों को काफ़ी आराम मिलेगा। सुरक्षा की दृष्टि को लेकर के भी यहाँ पे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ में मैडम है, क्या नाम है आपका? राशि जोशी, जीपी बुक्स जी, तो क्या गश्त की व्यवस्था चाहिए सर। क्या समस्याएं आती हैं सुरक्षा को लेकर? मतलब गश्त मतलब होनी चाहिए, मतलब गश्त में चौक मतलब पुलिस वाला चौकीदार। चोरियां हुई हैं आपके इलाके में? हाँ हुई है ना सर। कितनी चोरियां हुई अब तक? सर हुई है, पेट्रोल ट्रक गाड़ी में से निकाल ले जाते हैं सर। अच्छा जी। मंदिर में 2 बार चोरी हुई है, चांदी के छत्र वगैरह सब चोरी हुए हैं, मुकुट वगैरह 2 बार हुई है चोरी। दोनों मंदिरों में चोरी हो चुकी है। गश्त व्यवस्था पहले थी जो अब बंद हो चुकी है, गश्त व्यवस्था चालू है। एक दो बार तो मोटरसाइकिल भी वहाँ से निकल गई सर, 2 मोटरसाइकिल भी निकली, हम आगे जाके हम डॉक्टर जैन को हमने पकड़ा सब। हाँ। तो जैसा कि बताया, सुरक्षा को लेकर के भी यहाँ पे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और लोगों की मांग है कि यहाँ पे नियमित पुलिस गश्त होनी चाहिए। हमारे साथ में क्षेत्र के पूर्व पार्षद रहे चंकी शाह भी मौजूद हैं, जिन्होंने इस इलाके में काफ़ी काम भी किया है और लोग इनके काम से खुश भी नज़र आते हैं। उनसे बात करते हैं कि उनको अपने क्षेत्र में ऐसी क्या कमियाँ नज़र आती हैं जो वो नहीं कर पाए। चंकी जी बताओ, क्या क्या ऐसे काम है जो आप पिछले 5 सालों में नहीं कर पाए और आपका सोचना है कि अगला फिर टर्म मिला तो आप कर पाओगे? सन 2014 में जब मैं पहली बार पार्षद बना तो यहाँ की स्थिति काफ़ी ज़्यादा अलग थी और आज 10 साल 11 साल हो गए, उसमें परिस्थितियाँ काफ़ी बदली है।
आप पहले देखते होंगे डॉक्टर जैन नाई हॉस्पिटल के पास में जो बरसों बरस से 40 साल से वो झगड़े में पड़ा हुआ सड़क का निर्माण था, जो कि मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ संभागीय आयुक्त तो हमारे नीरज के पवन साहब जो आए थे, उनके पास हमने दरखास्त लगाई, पूरी कॉलोनी वाले भी हमारे साथ में थे और वो इसका संधारण हुआ और आज डामरीकरण का रोड वहाँ पे हुआ। उस जगह पे अभी मोहल्ले वासियों ने बताया कि पानी की समस्या, निकासी की प्रॉब्लम है। मेन रोड जो है वो उठा हुआ है और ये रोड है वो थोड़ा डाउन है। अब इस कारण से फ्लो जो है पानी का वो जैन आई हॉस्पिटल के पास में जो गली है वहाँ से उसका ड्रेनेज सिस्टम है, पर आगे की जो जमीन है वो कृषि भूमि है, वो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुई है। नगर परिषद टाउन प्लानर मैप के अंदर उसको नाला बना रखा है, पर जिस वक्त भी निजी संपत्ति जिस भी मालिक की है वो कन्वर्ट की फाइल लगाएगा तो वहाँ पे नाला सुनियोजित होगा, पर वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पे पाइप डाल के करी हुई है। जैसा कि आपने सुना, इस क्षेत्र के पार्षद जो है उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से काम किया, लोगों ने किस तरह से उनको सराहा, और दूसरा अभी जो जो समस्याएं बाकी हैं वो उसके बारे में आगे क्या करना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण बाला कांडा है, मैं इसी कॉलोनी में रहती हूँ और मैं हमारे पार्षद जी से तो बहुत जब भी बात करती हूँ इनका पूरा सहयोग मुझे मिलता है, लेकिन फिर भी हमारे पास में जो खाली प्लॉट पड़ा है उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं होता है और वहाँ पे दुनिया भर का कचरा लोग डाल के जाते हैं। अगर हम उनसे कहते हैं कि यहाँ मत डालो तो वो ये कहते हैं कि आपका प्लॉट तो है नहीं, आप क्यों बोलते हो। तो या तो उस प्लॉट को किसी को उसके बारे में पूरी नगरपालिका जानकारी करके उन्हें पाबंद करें कि वहाँ से वो जो है कचरा हटवाएं या किसी को डालने नहीं दें, या फिर थोड़ी सी बाउंड्री वाल बनवा दें, है ना। और जो हमारा स्वीपर है उसको तो हम कुछ भी बोलते हैं तो वो हमारी न तो सुनता है न ही हमारी काम करता है। वो तो कहता है कि आप यहाँ पक्की सड़क बनवा लो, साइड में पक्का करवा लो। तो ये काम हमारा नहीं है कि हम पक्की सड़क भी बनवाएं, साइड का भी पक्का करवाएं। तो सतीश जी को वहां से हटा दिया जाए और उसकी जगह किसी दूसरे स्वीपर को रखा जाए, ये मेरी मांग है। तो जैसा कि आपने सुना, आज हम श्री राम कॉलोनी पहुंचे चर्चा चौराहे पर कार्यक्रम लेकर। यहाँ हमने लोगों से बात की। इस वार्ड को आदर्श वार्ड के रूप में कहा जाता है। यहाँ पे कई सारी समस्याओं का समाधान पार्षद ने किया, लेकिन बहुत सारी समस्याएं अब भी हैं और वो आने वाले समय में कब हल होंगी ये लोगों को इसका इंतज़ार रहेगा। और लोगों ने जिस तरह से बताया कि यहाँ पे जिस तरह की समस्याएं पिछले कुछ दिनों से इन्होंने देखी है, चाहे वो सफाई की हो, सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो या जल भराव की समस्या हो, अब इन समस्याओं का अंत कब होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज के चर्चा चौराहे पर कार्यक्रम में जिस तरह की बातें सामने आई है उससे लगता है कि लोग काफ़ी परेशान हैं। अब इन परेशानियों को दूर करने की जिम्मेदारी उन एसी कमरों में बैठने वाले अधिकारियों की और वोट लेकर के घूमने वाले नेताओं की है। अब वो वोट लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन इन समस्याओं का अंत भी उन्हें ही करना है। ऐसे ही कार्यक्रम देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। आज मेरे साथ कैमरामैन कृतिक मेहता, रिपोर्टर नरेश भावसार के साथ मैं अमन पाठक इजाज़त लेता हूं। फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में, किसी और चौराहे पर, किसी और वार्ड पर, चर्चा चौराहे पर लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।